हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। आज हम मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एज वी नो दैट मैंने पार्ट 1 भी डाला था इसका। हमें पता है दैट मॉर्फोलॉजी आर द एक्सटर्नल फिजिकल फीचर्स। ठीक है, तो अब इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बोल रहे हैं द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस even though the angiosperms show such a large diversity in external structure और morphology। हमें पता है एंजियोस्पर्म्स, हमें आसपास जितने भी प्लांट्स दिखते हैं वो सारे एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें फिज़िकल एक्सटर्नल फीचर्स पढ़ेंगे जिसमें हमारे रूट्स, स्टेम्स, लीव, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे तो ऐसा जितना इम्पोर्टेंट इसमें नहीं लिखा है, फिर ये पढ़ते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इफ यू पुट आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। कोई भी वीड, अनवांटेड प्लांट अगर आप पुट आउट करोगे किसी सॉइल से तो उसमें क्या दिखेगा आपको? रूट्स दिखेंगे, उसकी स्टेम्स होंगी, उसके लीव्स होंगे, फ्लावर भी हो सकते हैं, है ना। दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो। सो द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज़ द रूट सिस्टम। ये मैंने आपको उसमें भी बताया था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में भी मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि मान लो लेट्स सपोज दिस इज़ द ग्राउंड। ठीक है, सपोज करते हैं ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड में ये जो अंडरग्राउंड पार्ट होगा जहाँ पे रूट्स हैं, ये रूट्स है ना, रूट्स की लेटरल ब्रांचेस हैं, तो जो ये वाला सिस्टम होगा जो अंडरग्राउंड के नीचे होगा तो इसको हम कहते हैं रूट सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ द रूट सिस्टम। ठीक है, वेयर एज जो हमारा ग्राउंड के अपर पार्ट में होता है, मतलब ये ग्राउंड है, इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे आपकी स्टेम होती है, यहाँ पे और ब्रांचेस जारी होती हैं, यहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, इन सब, इस सिस्टम को हम कहते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, सो द अंडरग्राउंड part of the flowering plant is the root system while the portion above the ground is the shoot system। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद रूट की बात कर रहे हैं तो इसमें यही बोला गया है that in majority of the dicotyledon plants means इनमें 2 सीड होते हैं। the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root। अब direct elongation of the radical मतलब अब ये आपका यहाँ बताती हूँ मैं। जैसे ये आपका मान लो एक सीड सा होगा, एक सीड जो होता है ना, एक एम्ब्रियो जो सीड में डेवलप होता है, तो एक जो सीड होता है वो सीड ना मतलब 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक उसकी ब्रांच नीचे की तरफ जा रही होती है और एक ऊपर की तरफ जा रही होती है। मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा होता है उसको हम रेडिकल कहते हैं। रेडिकल से जो रेडिकल होता है इट गिव राइज टू द रूट्स। रेडिकल से क्या बनती है? रूट्स बनती है। वेयर एज प्लूम्यूल से क्या बनेंगी? स्टेम। ठीक है, तो जो आपका रेडिकल वाला पार्ट होता है उससे हमारी रूट्स बनती हैं और प्लूम्यूल से स्टेम्स बनती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक तो मेन तो यही है। ठीक है, फिर चलते हैं। So the majority of the dicotyledon plant, the direct elongation of the radical leads to the formation of primary root। Primary root बनती है which grows inside the soil, it bear lateral roots, secondary, tertiary। तो अब ये मान लो ग्राउंड है, यहाँ पे आपकी एक रूट बन गई, प्राइमरी रूट है ये। प्राइमरी रूट से अब और लेटरल रूट्स बनेंगी जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी रूट। फिर सेकेंडरी रूट से और रूट्स बनेंगी, बनती है ना ऐसे, तो इनको फिर हम कहेंगे टर्शरी रूट्स। ठीक है, फिर ऐसे पूरा सिस्टम बन जाता है रूट सिस्टम। देन और इसी सिस्टम को हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। जो मैंने आपको सिस्टम बताया कि प्राइमरी से और लेटरल रूट्स बनते हैं, दिस सिस्टम इज़ नोन एज टैप रूट सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद है इसमें एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट। अब जो आपके मोनोकॉटलेडन होते हैं, मोनोकॉटलेडन सिंगल वाले सीड,
इनमें द प्राइमरी रूट इज़ शॉर्ट लिव्ड एंड इट इज़ रिप्लेस बाय अ लार्ज नंबर ऑफ अदर रूट्स, ठीक है। तो इसमें यही बोला है जो हमारी प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है एंड इट रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। इसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, ठीक है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव होती है और इट इज़ रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ अदर रूट्स। इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, दीज आर द फाइब्रस रूट्स। तो ये जो आप देख रहे हो ये आपकी फाइब्रस रूट्स है। ये जो थी ये आपकी टैप रूट है। अब ये हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट्स, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा। अब एडवेंटिशियस रूट्स में ये लिखा है कि अब वैसे तो हमें पता है रेडिकल से ही सारी रूट्स बनती हैं, लेकिन अगर मान लो रेडिकल से रूट्स ना बने किसी और पार्ट से बन जाएं तो उसको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। इसमें यही लिखा है when roots arise from the part of the plant other than radical, ठीक है। रूट्स तो आ रही हैं लेकिन it arises from the part of the plant other than radical is known as adventitious roots। इनको हम adventitious roots कहते हैं। अब मेन फंक्शन क्या होता है रूट्स का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स और आयंस, ये सब एब्जॉर्प्शन होता है। और क्या करता है आपका रूट सिस्टम? एब्जॉर्ब तो करता ही है, साथ में ऑल्सो स्टोरेज, सपोर्ट प्रोवाइड करता है बहुत, ठीक है। वेयर एज प्रोटेक्शन। सो दीज आर द थिंग्स जो रूट के फंक्शंस होते हैं। और हमने 3 सिस्टम पढ़े, टैप रूट, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। इसको रिवाइज भी कर लेना। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं रीजन्स ऑफ द रूट की, ठीक है। तो ये हैं आपके रीजन्स ऑफ द रूट्स जो आपको दिख रहे हैं। तो इसमें मैं बात करती हूँ, सबसे पहले जो हमारी रूट होती है ना वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है जिसको हम रूट कैप बोलते हैं। इस रूट कैप का काम क्या है? ये रूट कैप की थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से क्यों कवर्ड है? ये जो रूट कैप होती है, सो इस रूट कैप का मेन जनरल काम क्या होता है? इसका काम ही यही होता है कि वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। अब देखो सारी रूट की जो ग्रोथ होती है वो उसके बिल्कुल लोअर पार्ट से ही होती है, तो इसलिए रूट कैप तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो आप अपना पेन यूज़ करते हो ना पढ़ने के लिए, तो पेन जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, जब आप पढ़ लेते हो, तो फिर आप उस पेन के जो कैप है उसको, पेन को कैप से बंद क्यों करते हो? ताकि पेन जो है वो ख़राब ना हो जाए, एयर में आएगा ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे ही रूट कैप होती है जो रूट के लोअर पार्ट पे लगी होती है, जो उसको ग्रोथ में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन देती है, कुछ बैक्टीरिया ना आ जाए उस पर, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर रूट कैप के कुछ ही मिलीमीटर्स अबव रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में क्या होता है? इस रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में टिश्यूज़ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो क्या करते हैं? सेल डिवीज़न करते हैं। टिश्यूज़ होते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है इस पार्ट में, आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद इट लीड्स टू रीजन ऑफ इलॉन्गेशन। रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में क्या होती है? जो आपकी रूट्स होती हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनकी डेवलपमेंट होता है रूट्स का। ये चीज़ें आपके रीजन ऑफ इलॉन्गेशन में होती हैं। देन आपके रूट हेयर्स में, रीजन ऑफ इलॉन्गेशन के बाद रीजन ऑफ मैच्योरेशन आता है जहाँ पे रूट हेयर बनता है। रूट हेयर्स क्यों बनते हैं? क्योंकि एट दिस पर्टिकुलर टाइम जो ये रूट्स होते हैं ये बिल्कुल मैच्योर हो गई होती हैं, इनके हेयर्स बन गए हैं। रूट्स आर मैच्योर्ड इनफ, ठीक है, बहुत मैच्योर होती हैं रूट्स।
और यहीं से मेन एब्जॉर्प्शन हमारा होता है। ओके, तो इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है। ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको इसको लर्न क्या समझना है इसको अच्छे से, तो इसको रीड करना खुद से। फिर एक मैं छोटा सा टॉपिक बता रही हूँ स्टेम में, कि जो स्टेम होती है ना, like what are the features that distinguish a stem from a root? The stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaf, flower and fruits. It develops from the plumule, ये तो हमने पढ़ा ही है। The stem bear nodes and internodes. The region of the stem where leaves are born are called nodes, while the internodes are the portion between the two nodes. ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ये आप मान के चलो कि ना ये आपकी स्टेम है। किस चीज़ की स्टेम है? शुगर केन देखा होगा उसकी। अब यहाँ पे ना बीच बीच में आपने लाइंस देखे होंगे शुगर केन में, तो ये जो लाइंस के ऊपर ये जो आपको इस साइड पे दिखेंगे, ये आपके होंगे नोड्स, यहाँ पे आपके होंगे नोड्स। ठीक है, ये जगहों पर आपके होंगे नोड्स, और इन नोड्स के जो बीच का जो डिस्टेंस है, इनको हम कहेंगे इंटर नोड्स। ठीक है, अब जो आपका लीफ होता है, लीफ अराइज और कह सकते हो बॉर्न होता है स्टेम के इस पार्ट से ही, यहीं से लीफ बनते हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ द लीफ फ्रॉम विच द पार्ट ऑफ द स्टेम फ्रॉम विच द न्यू लीव्स आर अराइज, इसको ही हम नोड्स कहते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस या पोर्शन इंटरनोड्स कहते हैं। ठीक है, अब हमने इंटरनोड नोड्स भी पढ़ लिया। स्टेम का फंक्शन क्या होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, सपोर्ट, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब लीफ से हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ट्राई। तब तक आपका होमवर्क है, आप ये इसको पढ़ना।